वक्त जो निगरान सेटअप है काकड़ साहब उसके सरबराह है वजीर आजम के तौर पर, लेकिन ये सारा इक्तिसादी जो अपना मंजरनामा है, ये जो इन्वेस्टमेंट आनी है, वो एग्रीकल्चर का जो अपना हमें दिखाया गया कि बहुत ही सऊदी अरब से, यूएई से, चाइना से, और फिर जो माइंस और मिनरल्स के डिपार्टमेंट के, और फिर वो सारा जो था वो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई थी और कहा गया था कि हमारे सिप्पा सालार का विजन है और ये अब जो मैशत आएगी, अपना इन्वेस्टमेंट आएगी, वो एग्रीकल्चर और फला फला शोबों में आएगी। तो ये तो उस हुकूमत के तसलसल को ये निगरान सेटअप चला रहे हैं, उसका जिम्मेदार तो बहरहाल उस वक्त का हुक्मरान तबका है जो उस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। ये बात आपकी बिल्कुल सही है फैयाज साहब, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ये काउंसिल बनाई थी जिसको आप ये कह रहे हैं ना कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो फैसिलिटेशन के लिए कमेटी बनी थी, मेरे ख्याल से वो गलत फैसला था और उनको उसमें जरूर सिविल और मिलिट्री लीडरशिप की थी। लेकिन अब हमने देखा कि इस हुकूमत के पिछली हुकूमत के जाने के बाद वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने खास तौर पर कहा है कि वो इस जो कमेटी बनी है वो उसको अच्छा नहीं समझते, उसमें शफाफियत नहीं है और वो ऐसे दावे कर रहे हैं जो कि होने वाले नहीं है। तो जरूर पिछली हुकूमत की ये गलती थी, लेकिन शोर इन्होंने ज्यादा मचाया कि जी वो सरमायाकारी आने वाली है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इस हुकूमत को इसलिए इल्जाम दे रहा हूं कि $125 अरब का नारा तो इनके जमाने में लगाया गया और आर्मी चीफ को कोट किया गया कि $125 अरब आएंगे जो कि आने वाले नहीं थे। फिर स्टॉक एक्सचेंज को जो कुछ इन्होंने बूस्ट दिया, तो काकड़ साहब ने ये कहा था कि हमारी मईशत बेहतर हो रही है और उसका सबूत ये है कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है। अब आपने देखा कि ये 395 अरब रुपए का झटका लगाया 2 दिन के अंदर, तो फिर क्या मईशत खराब हो रही है उनके मुताबिक? तो दोनों की गलतियां हैं मगर निगरानी की ज्यादा है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब आप किस तरह देखते हैं कि ये जो इस वक्त इलेक्शन हो रहा है, होने को बताया जा रहा है कि होने जा रहा है, उसके बाद आप समझते हैं कि मुल्क की मईशत के कोई बेहतरी के इम्कान आएंगे अगर हमारे यहाँ ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहते हैं कि उसका इक्तिसादी स्टेबिलिटी के साथ बड़ा ताल्लुक रहता है? आपके ख्याल में जब हमारे 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे तो क्या उसके बाद इस्तेकाम आएगा हमारी मईशत के तरफ? ये मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शंस जो हो रहे हैं ये नफरत और इल्जाम तराशी की बुनियाद पे हो रहे हैं और इस बात का भी इम्कान है कि कुछ पार्टियां इसके नताइज तस्लीम नहीं करेंगी, लेकिन जो बिल्कुल 100% यकीनी है कि इलेक्शन के बाद जो हुकूमत जो भी आएगी वो इस्लाहात नहीं करेगी जो कि मईशत की बेहतरी के लिए जरूरी हैं। इसलिए मैं नहीं समझता, मेरे ख्याल में सवाल भी किया कि सब तस्लीम कर लेंगे। जी मेरे ख्याल में सवाल भी किया कि सब जी कर लेंगे। हाँ, लेकिन वो एक बड़ी फोर्स है, लेकिन जो चीज यकीनी है, आपकी बात भी बेवजन है, मगर मैं जो जुमला कह रहा हूँ जिम्मेदारी से, वो ये है कि जो भी हुकूमत आएगी वो इस्लाहात नहीं करेगी जो जरूरी है, जो 40 साल से तमाम हुकूमतें वायदा करती रही हैं। अभी वर्ल्ड बैंक ने भी यही कहा है कि जनाब 40 साल से आप वायदा कर रहे हैं कि हम टैक्सों के शोबे में इस्लाहात लाएंगे, वो तो आपने नहीं लाई। अब तवानाई का शोबा भी आगे है, तो मईशत जितनी तबाह बर्बाद है, अगर उसमें अगली हुकूमत इस्लाहात नहीं लाती तो मईशत की बेहतरी का इम्कान न होने के बराबर है और ये यकीनी है कि वो इस्लाहात नहीं लाएंगे। अलबत्ता महंगाई में कुछ कमी होगी, इसलिए कि अब वो 29.2 पर है, ये बहुत ज्यादा है, तो इसको तो कम होना है।